नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय हरियाणा का बहुत बड़ा मामला आज उजागर होने जा रहा है। जी हां, एक इतना बड़ा मामला होमगार्ड भर्ती घोटाला जो लगातार 2016 में शुरू हुआ और हिसार की मैं बात करूं तो केवल 200 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती किए गए। आरोप है कि उस मामले में उस दौरान होमगार्डों से जो है पुराने होमगार्डों को हटा करके नए होमगार्ड भर्ती किए गए और उनसे मोटी रिश्वत ली गई। और ये केवल हिसार में नहीं, फतेहाबाद में और हरियाणा के कई क्षेत्रों में ये मामला हुआ है। ऐसा इस समय एक बड़ा खुलासा मनोज राठी करने वाले हैं। हालांकि इस मामले में हम भी पहले खुलासा कर चुके हैं। हिसार के सबसे पहले जो है मीडिया के माध्यम से इस मामले को हमने उठाया था। हालांकि हमारे ऊपर भी मानहानि का दावा किया गया, जिसके ऊपर मामला उठाया गया उन्होंने मानहानि का दावा किया, लेकिन उनके ऊपर उनका कोई मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पहले से ही मामले उन पर चल रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है जो मनोज राठी जी बता रहे हैं। और मनोज राठी जी और भी बड़ा खुलासा करने वाले कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर होमगार्ड के जवानों पर जो है किस तरीके से रिश्वत ले करके भर्ती किए गए और पुरानों को हटा दिया गया। बहुत बड़ी नाइंसाफी हरियाणा में इस समय हुई है। तो चलिए मनोज राठी जी से जानते हैं कि किस तरीके से वो इस मामले का खुलासा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर। तो आज प्रेस वार्ता करके मनोज राठी इस पूरे मामले को खुलासा करने वाले हैं। तो इस समय देख रहे हैं मनोज राठी जो है वो पहुंचे हुए हैं प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले हैं। मेरे सामने होमगार्ड के जवान वो मौजूद हैं जिनके साथ ही गलत हुआ और तमाम होमगार्ड के जवान जिनको हटा दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर आज मनोज राठी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दा हटाने वाले हैं। आपको बता देते हैं लगभग 2016 के करीब की घटना बताई जा रही है जिस समय ये मामला हुआ और ये पूरे हरियाणा में हुआ है। हरियाणा स्तर पर एक बहुत बड़ा घोटाला इसको कह सकते हैं, क्योंकि पैसे लेकर के रिश्वत लेकर के भर्ती करने का बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ। हालांकि डीजीपी साहब ने भी कहा कि ऐसा जरूर कुछ हुआ है और इसी को लेकर के वो जांच भी कर रहे थे। डीजी होमगार्ड जो है वो जांच भी कर रहे थे इस मामले में। लेकिन अब क्या नया खुलासा मनोज राठी करने वाले हैं वो जल्द ही आपको बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला, जी हाँ, बड़े स्तर पर घोटाला। मैं कहूँ कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ये हो सकता है। इतना बड़ा घोटाला शायद ही आपने सुना हो, होमगार्ड के जवानों को भर्ती करने का मामला। और ऐसा मामला जिसमें मोटी रिश्वत ली गई है, बड़े बड़े नेताओं का भी नाम इसमें जोड़ा गया है। तो चलिए जानकारी लेते हैं पूरे मामले की मनोज राठी जी से। ठीक है फिर आप देखो भाई, आज एक बार करवा दीजिए। आज आपके सामने ये होमगार्ड के जवान हैं, आपके सामने बैठे हैं। एक बार आप इनको दिखा दो, इनके उदास चेहरे दिखा दो, एक बार मुरझाए हुए चेहरे दिखा दो। ये होमगार्ड के जवान है। पूरे हरियाणा के अंदर 2100 जवान है। 2100 घरों का चूल्हा बुझाने का काम इस बीजेपी सरकार ने कराया था। 2100 बच्चों का पेट पर लात मारने का काम इस बीजेपी सरकार ने कराया था। 2100 परिवार उजाड़ने का काम इस बीजेपी सरकार ने 2016 में कराया था। आज ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के ये होमगार्ड आपके सामने बैठे हैं और ये सबूतों के साथ आपके बीच में आए हैं कि होमगार्ड डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस का दूसरा डिपार्टमेंट है, यानी कि पुलिस के खुडा लाइन जिसको बोल रहे हैं। बोला वो एसपी ठीक काम कौन करे, उसने खुडा लाइन लगा दो, तो उसने होमगार्ड में लगाते हैं। डीएसपी ठीक काम कौन करा, उसने खुडा लाइन लगा दो, तो उसने खुडा लाइन लगा देते हैं। यो आज खुडा लाइन लगाया गया मामला जो है आपके सामने लेके आए हैं। एक बार इनका परिचय ये है कि ये होमगार्ड के भाई हैं और ये न्याय मांगने के लिए 4 से 5 साल घूम रहे हैं। 4-5 साल होगी, ले भाई ले फटाफट, 4-5 साल होगी न्याय मांगने के लिए घूम रहे। तो यही मेन बात यही देखने की है कि जो न्याय मांगने के लिए ये घूमने लग रहे हैं, न्याय क्यों नहीं मिला और सबूत के हैं। देख लो भाई, एक तो ये देख लो, तुम यो सबूत देख लो। फिर भाई ये जरूर कैमरा में दिखा दो भाई, सारे ये सबूत है भाई इनके पास। ये चिट्ठियां हैं, सरकार को लिख लिख के इतनी चिट्ठियां डाली है इन्होंने, बावड़े हो जा भाई इतनी चिट्ठी देख के। मैं चैलेंज करूं अनिल विज जी को, मुख्यमंत्री जी को, पढ़ के दिखा दे बहन एक बार। खैर वैसे भी अनपढ़ टोल है, उनमें के मेरा पढ़ाई का, के पढ़ाई कैसी हो है। अब चिट्ठियां में के लिख रहा कि वैसे
अंग्रेजी में लिख रखी भाई साहब, अंग्रेजी को नहीं आवन बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने, एक ना भी अंग्रेजी आंदी हो तो मेरी गारंटी भाई मारा दुष्यंत चौटाला भी अंग्रेजी में बोलना जरूर लिखड़ी को नहीं आवे, डिग्री भी विदेश तक लिया रहा है भाई, आड़े को जांच ना करवा ले कदे को मेरे प्रकार टीआई तो मांग ले पचा की पानी नहीं, इसलिए अनपढ़ टोल बैठा है सरकार के अंदर। ये खुली बात है, सारा प्रदेश ने मेरा शिक्षा मंत्री अनपढ़ है तो बाकी सारा होता खड़ा था पढ़ा लिखा बचा था। तो मुद्दे पे आते हैं आप एक बार, अभी मुद्दे पे आते हैं आप भाई, ये होमगार्ड के जवान है, सबूत है भाई, ये अखबारों की कॉपियां हैं, देख लो भाई, ये मान लिया सरकार ने भाई हमने गड़बड़ करी है। हम शुरुआत करांगे अब कि भाई सबूत है सारे मेरे पास, कई को नू ना रह जाए, सबूत जिसने चाहिए, चोरी के सबूत जिसने चाहिए, भ्रष्टाचारी के सबूत जिसने चाहिए, मैं देने तैयार हूँ। होम गार्ड के अंदर भी पुलिस डिपार्टमेंट वाले अफसर है, डीएसपी है, कोई एसपी है, कोई एसएचओ है, कोई हवलदार है, कोई एएसआई है, ये सारे के सारे चोर साबित हो रहे हैं रिपोर्टों में। गृह मंत्री ने मान लिया भाई ये दोषी थे, लेकिन मजे की बात क्या है उनको प्रमोशन देके अफसर बना दिया, जिनकी विजिलेंस जांच हुई उनको प्रमोशन देके अफसर बना दिया, चोरी करी उन्होंने। अब देखो भाई हम शुरुआत करेंगे भाई, महकमा ने लिखा कि खुद भर्ती नहीं करेंगे 2019 में। एक अधिकारी ने, यही आपका अधिकारी था जिसका नाम है संदीप पाल डीएसपी भाई, उसने लिखा खुद ने लेटर है भाई, यो भाई भर्ती नहीं करांगे, लेटर है 2019 का। देखो भाई यो पहला लेटर, जो दूसरा लेटर, जो तीसरा लेटर, होमगार्ड में नहीं भर्ती नहीं करांगे। मजे की बात है उसी डीएसपी ने 3 लेटर लिखे भर्ती नहीं करांगे, और चौथा लेटर में 2020 में उसने भाई साहब भर्ती कर दी। अब भर्ती कर दिए उसी अधिकारी ने, वो लेटर है भर्ती का, और नए भर्ती करे 78 हिसार के भाई, फतियाबाद के 83, 79 सिरसा के, जो डीएसपी भर्ती कर गया इतने पीछे लेके, फ्री में नहीं पैसे लेकर खुल्लम खुल्ला। और जब ये सरकार ने कही कौन, सरकार ने रोक लगा रखी, और एक डीएसपी लेवल का अधिकारी भर्ती करने लग रहा है, और पुराने बेचारे ठोकर खांदे आंडे हैं। के मामला है, मामला क्या है समझ में आई? फिर मैं आपने बताऊं, डीएसपी ने खुद लेटर काटे, भर्ती नहीं करेंगे, भर्ती नहीं करेंगे नई, और फिर नई भर्ती कर दी 78 हिसार के, 83 फतियाबाद के, 79 सिरसा के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ खुल्लम खुला, और उन्हें पैसे लेके, रिश्वत लेके। संदीप पाल नाम है, हरियाणा का। आज पूरा देखा भाई, पूरा अफसर है आज भी, जांच भी जो करे है। देखो मजे की बात है। और विजिलेंस ने मान लिया, मेरे पास ये लेटर है विजिलेंस का, कि मान लिया कि ये 4-5 आदमी दोषी है, जिसमें प्रताप सिंह भी है, अमीलाल भी है, और भाई तेरा यो रमेश कुमार भी है। ये सारी विजिलेंस ने मान लिया भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, अन्य भर्ती फर्जी करी। लेकिन विजिलेंस ने मानने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उस बात को दबा दिया गया है। दबाने वाला कौन है? आपके प्रदेश का डीजी, आपके प्रदेश का गृह मंत्री अनिल विज, और आपका प्रदेश का सीएम और डिप्टी सीएम, उन सभी ने दबा दिया, क्योंकि इन अधिकारियों की कहीं ना कहीं बड़ी सिफारिश है। एक अधिकारी का तो मैं नाम और बायोडाटा भी ले आया हूं भाई, उसके पास सिफारिश करेगी वह भी बताऊंगा आपने। मैं ये दबा दिया गया। इसके बाद में भाई बात सुनो, उच्च अधिकारी बना के बिठा रखे हैं। यो लेटर है भाई, चंडीगढ़ में बैठे हैं भाई साहब, ये चंडीगढ़ में, यो डीएसपी चंडीगढ़ में ऐसा कर रहा है, माल खा रहा है। यो कम से कम भी 500 लोगों से पैसे ले रहा है, और सरेआम आरोप सिद्ध हो गए, जांच में सिद्ध हो गए। उसके बाद में मैं अगली बात आपने बताऊंगा भाई। देखो यो तार जुड़ गए कहां तक? एडीजीपी तक। एडीजीपी पता कितनी पावरफुल हुआ है? अगर वो आदेश दे दे तो पुलिस की सेना भी बांध सके। एडीजीपी फोन कर दे तो सॉरी की पुलिस तारा बांधना खड़ी पावे, और बिना तूफान आ जाओ, मार करो, काट करो, सब घंटा के भीतर कर दो, चाहे आदमी दोषी ना हो। वो एडीजीपी तक तार जुड़ गए भाई। ये विजिलेंस ने जांच में मान लिया कि 48 भर्ती जो हुए थे वो फर्जी भर्ती करें, जिसके तार जुड़ रहे हैं एडीजीपी तक। एडीजीपी ने भर्ती करी इस लेटर के माध्यम से है भाई। वो लेटर आरटीआई तो हमने ले रखा है, और लेटर में यह जांच आ रही है भाई साहब। इसमें एडीजीपी भी जुड़ गया। फिर क्या करा, एडीजीपी की जांच दे दी भाई साहब। जो पूर्व में एसपी रही है कुरुक्षेत्र की, तानिया सिंह, उसको जांच दे दीजिए, एडीजीपी की जांच करो।
और वह रिश्वत में पहले फंस रही है भाई, उस पर पहले आरोप लग रहे हैं। एडीजीपी की जांच एसपी को कैसे दे दी? एसपी भी कौन बार डीएसपी बना दी, डिमोशन कर दिया उसका, और फिर उसको जांच दे दी। तो उसने लिखा कि मैं अपने सीनियर अधिकारी की जांच नहीं कर सकता। क्या महकमा जांच देने से पहले नहीं सोचता कि अपने सीनियर अधिकारी की जांच जूनियर तक कैसे करवाने लग रहे हो? इसका मतलब यह है कि इस पूरे खेल के अंदर सीधम सीधा जिसको आप ईमानदार कहते हो, वो ईमानदार सरकार के मंत्री और नेता शामिल हैं, नहीं तो भाई ये कैसे बच सके हैं? अब देखो भाई, मैं आपने एक एक कागज दिखाऊंगा जो हमारे पास आज हैं। ये 2016 में सीएम विंडो लगाई भाई साहब, 2016 में सीएम विंडो लगाते हमें। सीएम साहब ये 13वीं विंडो में खड़े हैं, लेकिन सीएम साहब की विंडो सफेद हाथी है, सफेद हाथी। सीएम विंडो से आज तक एक भी आदमी को न्याय नहीं मिला, तो उन बात कैसे मिलेगा जी? बेचारे बूढ़े हो गए, इन होमगार्डियन कैसे मिलेगा? इन होमगार्ड के जवानों को कैसे मिलेगा? यही बात देखने की है। अगली बात और मैं आपने दिखाऊंगा। देखो भाई, इन पूरी कहानी का पता है, और एक लेटर के अंदर बात सुनो भाई, गलती मान ली सरकार ने कि इन अधिकारियों की गलती है, इनने गलत भर्तियां करी और पुराने गलत हटाए। समझने और सुनने की बात है भाई, जब सरकार ने गलती मान ली फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 2020 में गलती मानी, केस चल रहा भाई। 2022 विजिलेंस की जांच को दबा दिया गया है सीनियर अधिकारियों के कहने से। इसी कड़ी में मैं एक बात और बताऊंगा आपको। देखो, ये सबूत है सारे, ये लेटर है हमारे पास। इस लेटर में साफ लिख रखा है कि ये आदमी जो यहां से संबंधित था, उस आदमी ने फंसा था भाई, और बड़े अधिकारियों के इशारे के ऊपर उसने दफ्तर में पानी भर दिया और रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया। इस आदमी का नाम हनुमान है ना भाई, बजरंग लाल ने बिना बारिश आए और भाई सब दफ्तर में राम बरसवा दिया और पानी भर दिया, रिकॉर्ड सारा खत्म कर दिया। ये भी इस लेटर के में है। चौकीदार, आरोप चौकीदार पर लगा दिया, चौकीदार गवाह है इस बात का भाई। और फिर भी बजरंग लाल ऐसे नौकरी कर रहा है, सरकार मजे लूट रही है। अब मैं अगली बात और आपने बताने जाने लग रहा हूं। देखो भाई, एक अधिकारी 4 सीट कर दिया, और 4 सीट करने के बाद भी आज ये नौकरी करने लग रहा है। रूल 7 लगा दिया, ये भी लेटर में लिखा। हम नहीं बोलने लग रहे, हम झूठ नहीं बोलने लग रहे। इन सभी के चिट्ठे हैं, ये कच्चे चिट्ठे हैं जो इस फिल्म में शामिल हो रहा है। सबके सबूत है हमारे पास। इस सरकार को दिखाना चाहूँ मैं, खट्टर साहब को दिखाना चाहूँ भाई, ये सबूत होने के बाद भी आप कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रहे? अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में बता दूं। और बात रहेगी तो बता, इसकी जांच सीबीआई से। हाँ, अब बात सुनो भाई, ये होमगार्ड के साथी जो मांग कर रहे हैं कि इनकी जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए। स्टेट विजिलेंस ने जांच कर ली, ये आदमी दोषी पा गए, लेकिन अभी तक वो बड़ी कुर्सियों बैठे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब होमगार्ड वालों की मांग है कि विजिलेंस की भी जांच हो। विजिलेंस के जो अधिकारी, स्टेट विजिलेंस के जो अधिकारियों ने इनकी जांच करी थी, उनकी भी जांच हो और सीबीआई इस पूरे मामले को देखे। सीबीआई की हमारी मांग रहेगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, बात सुनो, विभाग ने गलती मान ली और विनोद कुमार ने माने खुल्लम खुल्ला। विनोद कुमार होटल कांड पीछे सुना हुआ था हमने, होटल कांड, ये हमारे पास अखबार की कटिंग पड़ी है होटल कांड वाली। उसने मान लिया भाई, मेरे ताई तो फंसाया न फोकट में है, मैं तो साइन करता नाटू था। विनोद कुमार फंसाया था होटल कांड में, हनी ट्रैप में, वो साइन करता नाट्य था। उसके खिलाफ इन बड़े बड़े अधिकारियों ने षड्यंत्र रच के उसको फंसाया था और उसने मान्या, एक अधिकारी ने मान लिया कि भाई मोटे पैसे लेके नए भर्ती करे हैं। मोटे पैसे का होमगार्ड में खेल चल रहा है पिछले कई साल से, और ये पैसा एक अधिकारी के पास नहीं रहता, ये यहां से ऊपर जाता है। भाई ऊपर तो कौन बैठा है? खट्टर साहब बैठा है, ईमानदार आदमी है भाई बिल्कुल। और दुष्यंत तो उसका बड़ा ईमानदार आदमी, पैसे तो लेते ही गोनी जी, हाथ को लगाओ पैसे के मारा अनिल विज बिल्कुल हाथ को लगाओ। नफरत बहुत करे भाई साहब, सीएम साहब बहुत नफरत करे है। और भाई साहब दुष्यंत की तो पूछो ना, इतनी नफरत करे पैसे से कि पैसे का नाम लेते हैं बेहोश हो जाए।
अरे भाई साहब बाकी एमएलए मंत्रियों की तो सोचो ही ना था। मैं बेचारे इतनी नफरत करते हैं पैसे से कि 10,000 करोड़ का घोटाला भी ना मामूली सा था, कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ये हमारे मंत्रियों का खेल है, क्योंकि हमारे मंत्री और हमारे विधायक और नेता जो हैं बीजेपी जेजेपी के, वो पैसे से नफरत करते हैं, पैसे से नफरत करते हैं, गोल्ड से नफरत करते हैं, प्रॉपर्टी से नफरत करते हैं, पर नफरत करते करते मार सारा खचन लाग रहे हैं। राठी साहब ये एक बार सारांश बता दीजिए कि कितने होमगार्ड के जवानों को जो ये हटाए गए हैं, इनको क्या कह के हटाया गया, और जो नहीं लगाए गए उनसे किस तरीके से लगाया गया, एक बार ये सारांश बता दीजिए। सारा सारांश बताऊं। एक तो तेरे पर पहले मुकदमा आया था संदीप पत्रकार पे, इन लोगों ने मानहानि का केस कराया था बजरंग लाल ने, और ये इन लोगों पे भी कराया था। मैं बजरंग लाल ने घूमे और दे दे चिट्ठी, आज सारे पत्रकार आ रहे, सारे पत्रकार दे दे, तेरी खटिया ही पत्रकार खड़ी करेंगे। मैं तो सल्यूट करता हूं पत्रकारों को। आज पत्रकार न होते तो अफरा तफरी मच जाती, देश बर्बाद हो जाता। आप लोगों के दबाव के कारण सरकार थोड़ा बहुत कुछ करण पाने लग रही है। आज चौथा स्तंभ नहीं पत्रकार, मैं नुकूं आज पहला स्तंभ इस देश का कोई है तो पत्रकार है। पत्रकारों ने आज बेचारा क्या है, आज पुलिस से भी ऊपर पत्रकार है। आज पत्रकारों के पास फोन आते हैं, जी मेरे घर लूट होगी, जी मेरे घर समस्या होगी, मेरा लठ मार गया, कोई भी आदमी थाना में कौन जा, पत्रकारों के पास आते हैं। तो इस बात से पूरा प्रदेश देख लो। मैं नेताओं को दिखाना चाहूँ आज सबसे आगे कोई सच्ची भूमिका में है तो पत्रकार है, और उन्हीं के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने वाला की खटिया हम खड़ी करेंगे जी। एक तो सीबीआई की मांग है इन सभी की। एक मैं आपने बताऊं भाई, सीएम विंडो सफेद हाथी है, ये बात हमने कई बार सिद्ध करी, अब फिर सिद्ध करेंगे। बजरंग लाल धमकी दे भाई सीधी नू कहा है, मेरा फूफा जो है वो डीजीपी है आसाम का, मेरा तो हम पुंजड़ नहीं बांट सकते। और यह बात सच्ची भी निकली भाई। बजरंग लाल दोषी है, बार बार स्टेट विजिलेंस ने उसको दोषी ठहराया, लेकिन उसने रिकॉर्ड भी बिना बारिश का भिगोया, चौकीदार गवाह बनया, और फिर भी बजरंग लाल आज मजे तो नौकरी करने लग रहा। कारण फूफा भाई, और मैं तो भाई सारा का फूफा डीजीपी हो, सारा का फूफा डीजीपी हो। इसका मतलब जिसका फूफा डीजीपी, वो चाहे कोई गलत काम करो, रिश्वत ले कि मैं करो, इस प्रदेश में उसका कुछ नहीं होना। ये बात सरकार ने सोचनी चाहिए। एक बात मैं आज बड़ी आपको बताऊंगा, परसों की डेट में सभी होमगार्ड जो मेरे पास बैठे हैं वर्दी पहन के प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये जवान प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ है। और मैं तो आह्वान करूंगा सभी होमगार्ड वालों को कि भाई आओ परसों और इन सभी भाइयों का साथ दो। और हम मांग करते हैं सरकार से, होमगार्ड को 365 दिन का रोजगार दिया जाए। पहली मांग तो यह है 365 दिन का रोजगार दिया जाए इनको। और दूसरा भाई, इनका ये स्वयं सेवक वाला शब्द हटा के कर्मचारी लगाया जाए। भाई स्वयं सेवक कौन है, ये कर्मचारी हैं। इस मूर्ख सरकार को हमने ये भी सिखाना पड़ा है। स्वयं सेवक तो भाई ये संघी थे, ये थोड़ी स्वयं सेवक है, तो तनख्वाह लेते हैं और सरकार का काम करते हैं। इसीलिए मेरी मांग है कि स्वयं सेवक हटवा के इनको भी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और इनको रेगुलर कराया जाए। ये मेरी मांग है। अगर ये बीजेपी जेजेपी नहीं करेगी तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि हमारी पार्टी इन बातों पर विचार करेगी। शीर्ष नेताओं के पास मैं इनका ज्ञापन बना के भेजने का काम करूंगा। कुछ लोग कुछ वाले संदीप पाल जी सीट का नाम लेना चाहिए भाई। ये एक आखिरी में एक बात और बताऊं, जो संदीप पाल डीएसपी है उसको तुरंत हटाया जाए भाई सीट से, तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। और जब तक इंक्वायरी उसको बहाल ना हो, उस डीएसपी साहब को जो है, जो सुप्रिटेंडेंट बना बैठा है, उसको सीट पर न बैठाया जाए। ये सख्त चेतावनी सरकार को हमारी। प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और डीजीपी नहीं मानेगा ना भाई, तो बात सुन लो भाई। उस दिन मुकदमा दर्ज कराया था मेरे पर भैंस ले आने का, एक काली बार डीजीपी की गाड़ी का झोटा बांध दूंगा भाई साहब, नोट कर लो डीजीपी साहब। अब की बार आपकी गाड़ी का झोटा बांध दूंगा अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इन होमगार्ड वालों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी का झोटा बांध दूंगा, ताकि आपने पता चले कि झोटा रात चल रहा है, यहाँ झोटा रात चल रहा है इस प्रदेश के अंदर। इसलिए झोटा लेके जाओगे भाई साहब डीजीपी के पास। इस रिश्वत कांड के अंदर राठी साहब आपने पूरा हरियाणा समेट दिया, पूरी सरकार समेट दिया। आपको नहीं लगता आप इतने बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सरकार को
बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं पे। आम आदमी पार्टी की समीक्षा तो नहीं कर रहे हैं आप? मैं तो भाई बात सुन ऑर्डर ले- आए हो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा जो है वो राठी चमका सकता है, थोड़े बहुत रिश्वत के आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं इस हिसाब से जनता के कि जी आम आदमी पार्टी ने पैसे दे दिए होंगे राठी इस वजह से। ऐसे सुन लो मेरी बात, ये तो जी आपका सवाल बनता है, लेकिन ये जवाब मैं आपको दूंगा। मैं नहीं बोलने लग रहा भाई, ये कागज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलने लग रहा, ये कागज बोल रहे हैं। ये कागज मन मेरे नहीं है, ये सरकार ने जांच करवाई है जी, स्टेट विजिलेंस की जांच के कागज हैं, ये कागज बोलने लग रहे हैं। आप ये कागज देख लो भाई, 5 किलो वजन है भाई साहब, हाथ भी दुखन लग गया कागज ठंडे, देख लो देख लो। ये कागज बोल रहे हैं कि सारी सरकार चोर है, सारे मंत्री चोर हैं और बड़े बड़े अधिकारी इन लोगों ने सीटों बैठा रखे हैं। केवल 10% अधिकारी ईमानदार है, बाकी के बाकी पूरा गफला करने लग रहे हैं सरकार के नाक के नीचे, और सरकार से रोक क्या नहीं जाने लग रहा। सारी दुनिया ने पता है। मैंने कोई थाना चौकी को तहसील ऐसी दिखाओ जिसमें बिना पैसे बिना रिश्वत काम होता हो, कोई एक आदमी बताओ जी फलाना थाना आदर्श थाना है, वहां जाते ठंडा पानी पिलाया जाता है, नींबू का पानी पिलाया जाता है, बिना पैसे लिए FIR दर्ज की जाती है, बिना पैसे लिए मुलजिम को पकड़ के अंदर कराया जाए। कोई एक तो दिखा दो पूरे प्रदेश में, मान लूंगा मैं। और ये तो हमारे पास सबूत है भाई, चोरी के रिश्वत के सबूत हैं। एक लेटर में कहा है सरकार कि नए भर्ती नहीं करांगे, एक अधिकारी एक लेटर काटे है नए भर्ती नहीं करांगे, और भाई साहब अगले दिन वो अधिकारी वही सरकार 200 से ऊपर है होमगार्ड के जवानों को भर्ती कर देते हैं। डीजीपी यहां आता है, ये सवाल पूछा आप पत्रकारों ने डीजीपी से, तो डीजीपी पता क्या कहा है, बोला इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी ने अपनी मुंह तनु खुल गई, या भर्ती फर्जी है। डीजीपी से सवाल है यो, उसने बताना चाहिए था भर्ती फर्जी है, जबकि स्टेट विजिलेंस ने मान्या है कि यह भर्ती फर्जी है। कुछ अधिकारियों ने मिलके इस भर्ती को अंजाम दिया है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रदेश का डीजीपी कहता है कि मैंने रोक लगाई है भर्ती पर, नहीं कि नू कही कि यह भर्ती फर्जी है। इसका मतलब डीजीपी भी इनसे मिला हुआ है, या इनके दाम में है, या कोई बड़े नेता के दाम में है। मैं प्रदेश की जनता को यह बात बताना चाहूं कि आज आपके प्रदेश के अंदर कुत्ता पीसे अंधा पीसे और कुत्ता खाने वाली बात आज ये सिद्ध होने लग रही है। ये मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी भाई डीजीपी की, जिसमें डीजीपी का है कि भाई देखो बात सुन लो कि भाई यह भर्ती जो है या रोक लगावा, विजिलेंस कहा है कि भर्ती फर्जी है, सरकार कहो कि भर्ती के ऑर्डर कौन दिए। ये अलग अलग मत का मतलब क्या है। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग है भाई उच्च अधिकारियों की, मार दो रहे रिकॉर्डिंग है सबकी, वीडियो भी हैं, पर कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। हमने सुने पंजाब में किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है तो जेल में जावा, अधिकारी सीधा डाकम डाक हो रहा है, सिस्टम और हाड़ा देख लो भाई। यो अखबार में छापी है, उच्च अधिकारियों को भेजी थी रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग, पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। या देख लो भाई तारा सामने 2021 में। खट्टर साहब है, ओ खट्टर साहब है, देख ले अखबार ना तसल्ली से। अनिल विज जी, बब्बर शेर देखो, यह अखबार की हेडलाइन है, मेरी हेडलाइन नहीं है, वो भी 2021 की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कहना चाहूंगा, परसों भारी संख्या के अंदर होमगार्ड जवान वर्दी पहन के इस सरकार को चेताने का काम करेंगे और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फिर एक बात चेतावनी देना चाहूंगा, अगर सरकार नहीं मानी, जो डीजी नहीं मान्या, तो डीजी का जोटा बंद का काम करेंगे भाई साहब, क्योंकि जोटा सरकार है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा मामला आपने सुना, किस तरीके से बड़े लेवल पर ये घोटाला हुआ, और ये आरोप है कि बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में मिले हुए हैं। जी हाँ, और जांच होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हालांकि जिन पे आरोप है वो अपने पद पर बने हुए हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी इस मामले में सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हैरानी की बात है, जहाँ पर सरकार ईमानदारी की बात करती है, बीजेपी जेजेपी सरकार कहती है कि हम जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वहीं पर एक इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में है, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है। और अब मनोज राठी कह चुके हैं कि जल्द ही इस मामले को और उजागर किया जाएगा और बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आप भी इस बात से वाकिफ हैं या नहीं तो कमेंट जरूर कीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ, 200 से ज़्यादा तो होमगार्ड के जवान हिसार में और फतेहाबाद में भी हटाए गए हैं, और ऐसे ही पूरे हरियाणा के कई क्षेत्रों में हटाए गए, यानी कुछ की कमियां निकाल करके उन्हें हटा दिया गया और नए भर्ती कर लिए गए वो पैसे लेकर के। हालांकि नए भर्ती करने का ऑर्डर जो है नहीं था,
था और यही था कि पुराने जो होमगार्ड हैं उन्हीं को वापस लाया जाए कुछ समय बाद जो ट्रायल। लेकिन फिर भी जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ। आपका क्या कहना है इस घोटाले के बारे में? कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।